जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस स्टडी कैंपस परिवार में। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री और इनवर्स टिग्नोमेट्री हम शुरू करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं एक जो क्लास जो है हमारी, ये वर्ग 2 के लिए हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो वर्ग 2 की अगर हम बात करें तो वर्ग 2 में जो टिग्नोमेट्री है वो 11th क्लास की है। ठीक है, और इनवर्स टिग्नोमेट्री है किस क्लास की है? 12th क्लास की है। अभी हम जो जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ सबसे पहले वो मैं करूंगा 12th क्लास के। 12th क्लास के जितने भी टॉपिक हैं वो हम पूरे कवर करने वाले हैं। हमारे पास काफी टाइम मिल गया, हमें वर्ग 2 के लिए अब तो 1.5 महीना है। तो दूसरी बात हम करते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हमें 11th के क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यही है। तो ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अभी इसको नहीं पढ़ रहे हम, इसको भी हम नहीं पढ़ रहे हैं, इसको हम पढ़ाएंगे बाद में। अभी इसके लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है? देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 12th का पोर्शन है और इसके बाद क्या आएगा तुम्हारा? अवकलन आएगा। क्या आएगा? अवकलन आएगा। अब भाई अवकलन आएगा तो फिर समाकलन भी आएगा। ठीक है, समाकलन भी है तुम्हारे सिलेबस में। और सीमा जिसे हम बोलते हैं लिमिट, शांत तत्व जिसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूटी बोलते हैं, कंटिन्यूटी। ठीक है, अवकलनीयता डिफरेंशिएबिलिटी भी है हमारी, अवकलन के अनुप्रयोग भी है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब बहुत सारी चीजें। लेकिन इन सबको बिना ट्रिग्नोमेट्री के आप नहीं कर सकते। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? ट्रिग्नोमेट्री के सिर्फ फॉर्मूले अगर आपको याद है जो मैं बताने वाला हूं मैं आज, अगर वो फॉर्मूले याद कर लेते हो तो इन चीजों में आपको आसानी होगी। सिंपल सी बात एक और कह दूं मैं आप लोगों से कि सिंपल भाषा में कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले प्लस डिफरेंशियल के फॉर्मूले और प्लस इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, ये तब जाके पूरा कैलकुलस कंप्लीट होगा। अगर ये छोड़ देते हो और ये कर लेते हो तो ये नहीं होगा, और ये दोनों छोड़ देते ये कर लो तो ये नहीं होगा डायरेक्ट। पहले सिस्टमेटिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सिर्फ बता रहे हैं। फॉर्मूले क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अब देखो मैं पढ़ा रहा हूँ 12th का पोर्शन, और 12th के पोर्शन में क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ एक बार बता देता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, 12th का पोर्शन पूरा मैं 1 महीने में कवर करवा दूंगा, 1 महीने के अंदर। ठीक है, अब क्या क्या है वो देख लो। हाँ, अगर कल सर बचा हुआ सिलेबस कब करवाएंगे भाई, वो भी तो करवा दो भाई, वो साइड में करवा देंगे। और आप लोग चाहोगे तो साइड में वीडियो दूसरी भी डालती जाएंगे, मतलब एक क्लास इसकी, एक क्लास पैरेलल उसकी करते जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब ये किस में है, किस यूनिट में है वो आपको पता है, यूनिट 5 में है। सिलेबस आप लोगों को पता होना चाहिए, क्लियर भाई, है ना, रट गए। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसके बाद हम पढ़ेंगे सीमा यानी कि लिमिट, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सातत्यता यानी कि कंटिन्यूटी, और इसके बाद चौथी चीज हम पढ़ने वाले हैं अवकलनीयता, जिसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, समझ जाना। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ, है ना, एप्लीकेशंस यानी कि अवकलन अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, ऑफ डेरिवेटिव यानी कि अवकलज के अनुप्रयोग। इतना पोर्शन हमारा हो जाएगा, डिफरेंशियल में कवर हो जाएगा। इसके बाद आती है बात इंटीग्रेशन की। ठीक है, तो इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो सिलेक्ट कर लो। चलिए इंटीग्रेशन का कर लेते हैं। अरे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में जो टॉपिक है उसकी भी बात कर लेते हैं। इंटीग्रेशन में क्या करने वाला है? सबसे पहले निश्चित समाकलन, निश्चित यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है भाई। दूसरा हमारा आएगा अनिश्चित यानी कि इनडेफिनेट। ठीक है। तीसरा हमारा आएगा फिर इसके बाद फिर क्या है अपना तीसरा टॉपिक, एक और है इसमें, क्या बोलते हैं, समाकलन का ही है टॉपिक, उसका नाम आपका कौन सा है, कुछ है कोई टॉपिक है ना, उसकी बात कर रहे हैं, उसको आएगा। ठीक है, तो इसमें लेकिन ये बहुत बड़ा है, ये पोर्शन देखा जाए बहुत सारा पोर्शन है इसमें। इसके ये तो हमारा होगा पूरा कैलकुलस। ठीक है भाई, ये कैलकुलस की बात हो गई। इसमें एक टॉपिक है उसका नाम बता देंगे कोई सा है। इसमें बात करते हैं कैलकुलस। कैलकुलस में बात करें, कैलकुलस हो गया हमारा कंप्लीट पूरा। ठीक है, इसका फिर आते हैं ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री में क्या है भाई? ज्योमेट्री में 2D है, 3D है। 12th की 3D है, 2D हमारी 11th क्लास की है। ठीक है, तो 3D, अगर 2D नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, 3D से भी काम चल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर 2D पहले पढ़ना तो पहले पढ़ लो,
एक चीज पढ़ लो, 3D पढ़ ली 2D भी आपसे बन जाएगी, क्योंकि दोनों को कनेक्ट करके पढ़ाएंगे हम। ठीक है, इसमें वेक्टर भी पढ़ाएंगे, वेक्टर भी हमारा 3D में भी आता है 2D में भी आता है, तो वेक्टर को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमारा आता है फंक्शंस, है ना। कौन सा पहला टॉपिक है, फलन एवं संबंध, रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये वाला टॉपिक हम पूरा कवर करेंगे। तो लगभग 12th का पोर्शन लगभग कवर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे 11th और 10th वाले पोर्शन की। 11th का पोर्शन तो बहुत ही ना के बराबर है, क्योंकि साइड ट्रिग्नोमेट्री है, और क्या बोलते हैं दूसरा टॉपिक कौन सा हमारा, एपीजीपी वगैरह है ना, और जो और कौन सा है वर्ग समीकरण वगैरह जो है, द्विघात समीकरण, तो वो 10th में भी है, वो 11th में भी है। तो ये तो हमारी बात हो गई इस चीज की। अब थोड़ा आज हम, तो ये हमारी क्या पहली वीडियो है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वीडियो हो गई कि हम क्या क्या कैसे पढ़ने वाले हैं। बाकी आप लोग जैसा चाहोगे कुछ चेंजेस तो हम वो भी आप लोगों के लिए कर देंगे। अब हम बात करते हैं कि भाई आज कुछ फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अरे ये बोर्ड क्या है, पहली वीडियो है तो नया पहली बार बोर्ड चला रहे हैं ना, तो बहुत सी बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। क्या है, पता नहीं कहाँ से क्या खुलता है, धीरे धीरे 2-4 क्लासों में हो जाएगा ये भी, इसकी आप टेंशन ना लें। ठीक है, चलिए तो आज हम बात कर लेते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं हमारे, उसकी बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। कितने फॉर्मूले याद कर लोगे, ये फॉर्मूले 11th के लिए सफिशिएंट हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए, जो मतलब 11th का पोर्शन दिया हुआ है आपका, और 12th में जो पोर्शन पूरा है उसको तो करना ही है, उसके लिए काफी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइन ए प्लस बी। साइन ए, इसकी पीडीएफ आप लोगों को भेज देंगे टेलीग्राम पे। ठीक है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी अगर हम बात करें, चलिए तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी। इसको फॉर्मूला आपको याद करना है कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए। ये सब फॉर्मूले प्रूफ होते हैं, लेकिन प्रूफ के लिए इतना टाइम नहीं अपने पास कि प्रूफ भी करो सब चीजें। डायरेक्ट याद करो फॉर्मूले, और क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन वहां पर हम समझेंगे कोई क्वेश्चन को कैसे हमको सॉल्व करना है, क्वेश्चनों पर ज्यादा ध्यान देंगे, जिससे क्या जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतने क्या होगा, आप लोगों को वहां पर टाइम की दिक्कत नहीं जाएगी। तो टाइम तो मैंने करना 50 क्वेश्चन मांगे तो 50 क्वेश्चन मेरे बहुत होते हैं भाई। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, इसमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर माइनस लगा देना, सेम वही रहेगा। बस ऐसे ध्यान रखना आपको, मतलब रिलेशन बना के याद रखना है कि साइन ए प्लस बी क्या होता है हमारा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बस क्या आएगा, प्लस की जगह माइनस, मतलब एक को याद करो, एक को फ्री पाओ साथ में। ठीक है, अगला हम बात करते हैं कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा, यानी कॉस में हमेशा उल्टा चलता है, कॉस उल्टी चलता है ज्यादातर। ठीक है, प्लस वाले में क्या आता है माइनस, माइनस वाले में क्या आता है प्लस आता है, और साइन में सही है, साइन में प्लस वाले में प्लस, माइनस वाले में माइनस। तो ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, ज्यादा स्लो भी नहीं कर सकते, लेकिन फॉर्मूले इसको समझा तो है नहीं, आपको याद ही करना है, बस बता रहे हैं कि भाई ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं और कैसे करने हैं, इसके अलावा ज्यादा कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो साइन ए प्लस बी हमारा क्या जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तीसरा हमारा कौन सा आ जाएगा, कॉस ए कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी की बात करें तो चार फॉर्मूला हो गए, कॉस ए प्लस बी हो गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन, कॉस कैसे चलता है हमेशा उल्टा चलता है, प्लस वाले माइनस, माइनस वाले प्लस। आगे बात करते हैं हम कौन सा, कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी क्या होगा, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, फिर दो फॉर्मूले हमारे कौन से हैं, टेन के हैं, दो फॉर्मूले हमारे कौन से आ जाएंगे, टेन के फॉर्मूले। तो टेन की बात कर लें तो टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। यानी ध्यान हमको ये रखना है कि टेन ए प्लस बी, प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे क्या जाएगा माइनस, यहाँ इंटू है। ठीक है, यहाँ अच्छा ये कहाँ से हट गया, यहाँ पर ए लगा लो, मिटता ना है, ऐसे तो मिटता ना भाई। चलिए तो बात कर लेते हैं टेन ए प्लस बी, प्लस वाले में ऊपर प्लस आएगा, नीचे यहाँ पर टेन ए इंटू टेन बी है, यहाँ तो मिस प्रिंट सही कर लिया। ठीक है, तो टेन ए प्लस बी क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, अपॉन यानी बट्टे टेन ए माइनस बी, माइनस आ गया तो ऊपर माइनस, नीचे प्लस कर दो। ये यहाँ पर मिस प्रिंट कैसे आ गई, ये वाली पीडीएफ दूसरी खोल दी क्या, इसमें क्या चक्कर है, पीडीएफ बहुत मिस प्रिंट दी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मिस प्रिंट है तो वो हम सही कर देंगे, इसकी टेंशन नहीं है, हमें याद है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, टेन ए माइनस बी क्या होगा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस
टेन ए इंटू टेन बी, 1 प्लस यहाँ पर आएगा टेन ए इंटू टेन बी। कॉट ए कॉट बी, वही कॉट ए कॉट बी -1 लगा दो यहाँ पर, कॉट ए प्लस कॉट बी, और माइनस के लिए ऊपर लगा देंगे प्लस और नीचे कर देंगे माइनस। ठीक है, कोई ज्यादा खास नहीं, इसको याद कर लें, 8 फॉर्मूले हमारे ये हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, चलो डाट यहीं से निकालते हैं, हटाओ। तो अब बात करते हैं साइन टू थीटा। हाँ भाई, ये फॉर्मूला बहुत आईएमपी है, इस फॉर्मूले को समझना जरूरी है। साइन, ये फॉर्मूले बहुत आईएमपी है, देखो मैं बता देता हूँ पहले, फिर मत कहना बाद में। देखो इस पे स्टार लगा लो, है ना, ये तीनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा आईएमपी हैं, इन पे मानो क्वेश्चन आती है ना। साइन कॉस एक टेन और होगा, इसमें टेन नहीं है क्या, चलो लिखवा देंगे, होगा वैसे कहीं। चलिए साइन टू थीटा, देखो यहाँ इसको समझो, ये फॉर्मूला क्या है, इतना बड़ा फॉर्मूला कहाँ से होता है भाई, अरे होता है, देखो समझो, साइन टू, यहाँ समझने वाली बात करते हैं हम, ठीक है, उसको छोड़ो। ठीक है, ये पेज बड़ा कर लूँ थोड़ा इसको, ठीक है, और बड़ा कर देते, अब समझ लेते हैं। चलिए तो देखें, साइन टू थीटा, ये वाला फॉर्मूला बहुत आईएमपी, इसको समझ लो बस आप। देखो साइन टू थीटा, ये हमको याद करना है, कोई एक फॉर्म में कर लो, साइन टू थीटा, कोई साइन थीटा फॉर्म में भी करता है याद, ठीक है, तो हम दोनों में करवाएंगे आप लोगों को। देखो साइन टू थीटा, इसका फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा, को ऊपर देखो मत, यहाँ देखो भाई, टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, एक कुछ लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं, टू साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू, इनका क्या रोल है भाई, अरे कोई रोल नहीं है भाई, यहाँ जो थीटा होता है यहाँ उसका आधा होता है, बस इतनी सी कहानी है। अब पेपर में तो पता नहीं भाई हमको क्या आने वाला है, हो सकता है यहाँ पर थीटा आए तो हम क्या कर देंगे, थीटा आए तो थीटा बाई टू, आधा करना है, थीटा का आधा क्या हुआ, थीटा बट्टे दो ही तो होगा भाई, आधा करना सबको आता होगा, नहीं आता हो तो सीख लो। कोई भी चीज का अगर हमको आधा करना है, कोई भी संख्या हो, कुछ भी चीज हो, उसके बट्टे में तो लगा दो। जैसे टू थीटा है, टू थीटा का हमको आधा करना है तो हम क्या लगा देंगे, बट्टे में दो लगा दो। अब दो से दो कट गया तो क्या बचा, थीटा, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, टू थीटा का थीटा थीटा आ गया। अगर साइन थीटा आएगा तो भाई थीटा का आधा क्या होगा, थीटा बट्टे दो लगाना है, यहाँ दो लगाया कट गया, बस इतनी सी बात हमको ध्यान रखनी है। तो साइन टू थीटा क्या जाएगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई, ऐसा कितने फॉर्मूले बना लो भाई, इसको साइन फोर थीटा कर दो। अब इसको ये साइन फोर थीटा भी बना सकते हो भाई, साइन फोर थीटा नहीं बनेगा क्या, बन गया, एग्जाम में साइन फोर थीटा आ गया, और मैंने कहा ये वाला फॉर्मूला लगाना है हमको, कौन सा, ये वाला, तो कैसे लगाओगे, सिंपल, टू तो रहना ही है आगे, थीटा को आधा करना है, साइन कॉस भी रहना है, बस थीटा क्या होगा हमारा चेंज हो जाएगा, तो टू साइन फोर थीटा का आधा कितना होगा, टू थीटा, तो टू थीटा और कॉस टू थीटा, बात समझ गई। बस ये चीज आपको सीखनी है इस फॉर्मूले में। तो ये तो क्लियर हमारा कौन सा हो गया कि भाई साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस, एक याद कर लो, चाहे साइन थीटा वाला टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, तो एक ही फॉर्मूला है, बस हमको ये ध्यान रखना है। समझाया मैंने क्यों, यहाँ पर ये देखो यहाँ दिया है साइन थीटा, ये दिया है, देखो ये दोनों एक ही फॉर्मूला है। क्या अगर कुछ गड़बड़ कर दी क्या, अरे पीडीएफ कुछ गड़बड़ शॉर्ट लिख के दे दिएगा। अब देखो टू साइन थीटा बाई टू, अच्छा यहाँ इंटू ने लगा दिया, देखो यहाँ स्पेस वगैरह, अरे यार पीडीएफ कल से चेक करके करूंगा, तो कल से मैं, ठीक है, कुछ भी कर दिया है। चलिए यहाँ बात करते हैं, ये हो गया, ये दूसरा फॉर्मूला बात करते हैं, दूसरे फॉर्मूले की, ये कैसा है, ये टेन के फॉर्म में, सेम वही कहानी है, बस टेन के फॉर्म में। साइन टू थीटा के दो फॉर्मूले आप लोग याद कर लो, एक साइन कॉस वाला, एक टेन वाला, क्योंकि टेन वाले की भी जरूरत पड़ेगी, डिपेंड करता है क्वेश्चन में हमें कौन सा लगाना है, टेन जरूरत है तो टेन लगाएंगे, और साइन कॉस है तो साइन कॉस लगाएंगे। तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला कौन सा होता है, टू साइन कॉस, और एक होता है टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ये दोनों रटे होने चाहिए, साइन टू थीटा बोल दो चाहे साइन थीटा बोल दो, थीटा तो हम आधा कर देंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा और टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, चलिए आगे बात कर लेते हैं कॉस टू थीटा। अब कॉस टू थीटा की बात भी वही है, यहाँ से कॉस टू थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर थीटा देखो, टू थीटा है तो क्या बन गया है थीटा, अगर थीटा हो तो क्या बन जाएगा, थीटा बाई टू, थीटा बाई टू, बस इतना सा फर्क है। तो ये फॉर्मूले अलग नहीं है, फॉर्मूले एक ही है, इसका देखो कितने फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, इसके हम पढ़ने वाले इतने सारे फॉर्मूले, इतने सारे पढ़ेंगे, अरे इतने सारे ही पढ़ेंगे। देखो साइन के हमने दो पढ़े हैं, एक थीटा का फर्क है, तो दोनों वही है। देखो एक याद कर लो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, लाइट यार ये बराबर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है।
फिर ये कौन सा है, ये है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और फिर ये कौन सा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये कौन सा है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, फिर ये कॉट वाला। यार कॉट इतनी पड़ेगी हमारे, ठीक है, इतने कर लो 4। अब 4 कैसे निकलेंगे, निकालना सिखा देता हूं मैं इसको। हाँ, तो ये कहां से आया इसकी हम बात करते हैं। cos 2 थीटा की अगर बात करें तो देखो पहला इसका फॉर्मूला हमारा कौन सा है, पहला वाला फॉर्मूला हमारा ये है, देखो इसको बात करते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहला फॉर्मूला हमारा हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी बात करें अगर फॉर्मूले की हम, तो देखो तो cos 2 थीटा की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे जो देखो 1 2 3 4 जो 4 फॉर्मूले हम बनाने वाले हैं उसी से बनाएंगे। देखो कैसे, cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपने 9 10 तक पढ़ा हुआ, 10th में सर्वसमीकरण पढ़ी थी हमने, आइडेंटिटी बोलते हैं इसको हम, सर्वसमीकरण पढ़ी होंगी आपने, आइडेंटिटीज पढ़ी, तो वहां पर पढ़ा हुआ आप लोगों ने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ से अगर हम बात करें कॉस स्क्वायर थीटा निकलेगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को निकालेंगे तो क्या निकलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, तो यहाँ देखो कॉस स्क्वायर थीटा को उठा के हम क्या रख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक साइन हमारा पहले से है ही, तो क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नहीं है, बना दिया गया है, वहां आपको क्या दिक्कत होगी, आपको निकालना पड़ेगा। मान लो हमें क्वेश्चन दिया है साइन के फॉर्म में चेंज करना है, तो ऐसे तो करोगे भाई, तो हम डायरेक्ट लगा देंगे अगर हमको याद है तो, बस इतनी सी बात है। इसका दूसरा फॉर्मूला बात करें तो दूसरा ये वाला कर लेते हैं, दूसरा वाला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा लिखा रहने दो, हमें cos में चेंज करना है। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस होता है, माइनस ऐसे ब्रैकेट लगा लो क्योंकि साइन स्क्वायर चेंज कर रहे हैं, बाहर क्या माइनस है, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा और माइनस 1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये बन जाएंगे cos स्क्वायर cos के दोनों प्लस के क्या बन जाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा, और माइनस 1 तो है ही, देखो ये वाला भी आ गया। अब इसमें भाग दे देंगे, सेक के फॉर्म में कर लेंगे तो 10 वाला आ जाएगा। अब सब बता रहे हैं उनको याद कर लो, सिंपल सी बात है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 10 वाला थ्रू कर देंगे, 10 का उल्टा कॉट होता है तो कॉट वाला भी हो जाएगा, जितनी पड़ेगी कॉट वाले की। चलिए तो ये सेम वही है। आगे अगर हम बात कर लें तो टेन टू थीटा, इसका भी याद कर लो, टेन टू थीटा एक ही फॉर्मूला है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो थीटा बाई 2 कर दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बता दिया था मैंने कि इसका हाफ करते हैं, तो मैंने दोनों फॉर्म में लिख दिया है। कोई बच्चे में कोई टीचर क्या करते हैं इस फॉर्म में पढ़ाते हैं, कोई इसमें पढ़ा देते हैं भाई, है ना, बट मैंने आपको बता दिया कि भाई दोनों एक ही चीज है, थीटा को हाफ करते हैं, थीटा को हाफ करते हैं, सूत्र तो एक ही है भाई। क्लियर है, क्वाड का कोई जरूरी नहीं है, साइन हाँ ये कर लेना, 3 थीटा वाले 2 थीटा वाले हो गए, अब आगे 3 वाले, क्वाड का ज्यादा यूज नहीं करते तो क्वाड का देख लेना, बस एक बार देखा डाल लेना, याद नहीं करना, ठीक है। साइन 3 थीटा क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा, ध्यान कैसे रखोगे इसको 3 4 3 रख लो, 3 4 3 मतलब 3 आएगा पहले, फिर 4 आएगा, फिर 3 यानी पावर आ जाएगी, पावर तो 3 रहती है, इसको नहीं दो तो 34 रख लो, तो इसको इसको 43 रख लो, इसमें 3 पहले आएगा, तो साइन 3 थीटा क्या बन जाएगा फॉर्मूला हमारा, ये बन जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ठीक है भाई। और cos 3 थीटा की अगर बात करें तो क्या बन जाएगा 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, पलट जाता है 4 क्यू इधर आता है 3 वाला इधर जाता है, लेकिन साइन वाले में साइन आता है cos वाले में cos आता है, इतनी सी बात है बस। tan 3 थीटा याद कर लो 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक बार लिख देता हूँ 3 tan थीटा माइनस 10 की, बोलो साथ साथ में बोलोगे तब तो याद होगा, अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूलों को अगर याद नहीं होते, नहीं होते एक बार में होते भी नहीं है, लेकिन तरीका इनका ये है कि बोल बोल के याद करो, 3 बार लिख के देख लो,
लिखो बार बार, लिखो बार बार, 2 बार 3 बार, जब तक याद ना हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये भी याद कर, अच्छा ये फॉर्मूला वही है, वहीं से बना दिया गया है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। अभी जो बताए थे ना कॉस टू थीटा के, वहीं से बनाए मैंने। डाट अगर लो बहुत यूज होता है इसका, 1 - cos, मैं जहाँ तक पढ़ाऊंगा क्वेश्चनों को तो मैं ये वाला फॉर्मूला बहुत यूज करूंगा, इसलिए इस फॉर्मूले को याद कर लो। 1 - cos टू थीटा क्या होता है भाई? चलो ये दोनों बता देता हूँ मैं। 1 - cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा/2, बाई टू का लगा दिया भाई, क्योंकि यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ, हटाओ। 2 sin स्क्वायर थीटा/2, क्योंकि यहाँ पर क्या है थीटा, तो यहाँ के बन जाएगा थीटा/2। अगर यहाँ 2 थीटा होता, 1 - cos2 थीटा, तो यहाँ बन जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। बस इतनी सी बात है, ठीक है। आगे बात करें प्लस वाला, प्लस वाले में कॉस लगा देना। 1 + cos2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो प्लस वाले में आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, फॉर्मूला बहुत फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इसका यूज करूंगा मैं, बहुत यूज होते हैं, बनते वहीं से ही। कहाँ से? cos2 थीटा का फॉर्मूला, देखो इसको बनाते कैसे, अगर बनाना सीख नहीं है तो, पर इतना टाइम नहीं है इसलिए बता नहीं रहा था मैं, पर थोड़ा बता देता हूँ। इसको धर ले जाओ, इसको धर ले आओ, तो क्या बन जाएगा? 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर, इधर माइनस वाला कहाँ जाएगा प्लस में, तो क्या बन जाएगा? cos2 थीटा बन गया। देख लो भाई, पुराना फोटो वही तो है कि cos2 थीटा बराबर क्या होता है, cos2 थीटा बराबर क्या होता है, ये देखो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? तो वो वहीं से बनाया है, नया फॉर्मूला नहीं है। इसको डिटेल से बाद में फिर बताएंगे, अभी इतना टाइम है नहीं। चलिए अभी बस याद करना है। अगला 10 पाई/4 + थीटा, पाई 4 किसको बोलते हैं? 45 को। इस बार कर लो 1 + 10/1 - 10 थीटा। कॉस के फॉर्म में करना हो तो कॉस के फॉर्म में भी है, मतलब ये सबके फॉर्म में फॉर्मूला होता है। देखो कन्वर्ट हो जाता है, ये सब फॉर्मूले बनाए गए हैं, बस फर्क इतना है कि आपको वहां इतना टाइम नहीं है कि आपको बनाना पड़े, डायरेक्ट याद करो कहानी खत्म करो। 10 के फॉर्म में चाहिए तो 10 का बोल दो, ऐसे मैंने बोला 10 पाई/4 + थीटा हो, मैंने बोला 10 के फॉर्म बताओ, 10 के फॉर्म में क्या होगा, डायरेक्ट बोलो 1 + 10 थीटा/1 - 10 थीटा। मैंने बोला कॉस के फॉर्म में, कॉस साइन के फॉर्म में बता दो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। और कॉट के फॉर्म में तो वही प्लस है, माइनस लगा दो, कॉट लगा दो, सेम क्या, माइनस वाला प्लस हो जाता है, वही प्लस वाला माइनस, प्लस वाले में ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस वाले ऊपर माइनस नीचे प्लस। 3 वाला भी होता है 10a + 10b + 10c, क्या होता है 10a + 10b + 10c, ठीक है, माइनस 10a × 10b × 10c अपॉन 1 माइनस 10a × 10b माइनस 10b × 10c माइनस 10c × 10a। ये मिस्ट पता है कहाँ से हो गया है। चलिए 4 फॉर्मूले हैं हमारे, बहुत आईएमपी हैं 11th में, तो पूरा एक चैप्टर सही है इसमें, छोटा सा टॉपिक बिल्कुल भी है, इस पर क्वेश्चन दिए बहुत सारे। साइन C+D, ये फॉर्मूले आसानी से याद नहीं होते पर हो जाएंगे। साइन C+D क्या होता है? 2 sin C+D/2 इंटू कॉस C-D/2। देखो इसको समझो अच्छे से, C+D समय वही से, C-D/2 C-D सेम सेम हमें सेम ही है, बस देखो 2 सब में सेम है, तो फिर फर्क क्या है, फर्क ध्यान रखना। साइन C + साइन D है तो साइन कॉस आएगा, वो सब चीज सेम रहेगी। माइनस लगाओ तो कॉस साइन कर देना, उल्टा कर देना, साइन है वहां कॉस कर देना, कॉस है वहां साइन कर देना। मतलब क्या समझी, मतलब मैं समझाता हूँ, देखो साइन C + साइन D क्या होगा, 2 sin C+D/2 और cos C-D/2। अब माइनस आएगा, साइन C - साइन D, तो उल्टा कर दो, बस साइन की जगह कॉस, कॉस की साइन कर दो, 2 cos C, देखो 2 cos C+D/2 इंटू साइन C-D/2। दोनों कॉस होंगे तो दोनों कॉस यहाँ पर आ जाएंगे, प्लस वाले में प्लस और माइनस वाले में माइनस वाले में, यहाँ पर 2 चीज होती है, दोनों कॉस बन जाएंगे, दोनों साइन, क्योंकि तो यहाँ दोनों कॉस थे, यहाँ दोनों साइन बन जाएंगे, यहाँ साइन कॉस था तो कॉस साइन हो गया, दोनों कॉस हैं तो दोनों साइन हो गए। बाहर क्या आ गया, माइनस, बाहर माइनस आ गया, लेकिन ये दोनों सेम रहे। अगर यहाँ अलग करना हो, D - C करना हो, तो ये भी कर सकते हो, D - C, तो यहाँ पर बाहर माइनस नहीं आएगा, यानी कि बाहर माइनस लगाओगे तो यहाँ C - D रहेगा, अगर बाहर माइनस नहीं है तो D - C कर सकते हो, ठीक है। ये क्यों होता है, ये माइनस बाहर, साइन में क्या होता है माइनस बाहर आता है, ये बताएंगे, सब क्वाड्रेंट वाला सिस्टम है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो कुछ फॉर्मूले हमारे ये हो रही हैं, 2 sin A इंटू कॉस बी, साइन A + B प्लस साइन A - B, 2 cos A sin B, साइन A + B माइनस ए, आपको याद कर लेना,
साइन टू ए साइन टू बी साइन टू सी होता है 4 साइन ए साइन सी। कब? एक कंडीशन दी रहती है, अगर ए प्लस बी प्लस इक्वल टू क्या होता है पाई पाई, यानी कि 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के। ये बेसिक सी आइडेंटिटी आप लोगों ने पहले ही पढ़ी होंगी, ये हम 10th में पढ़ के आते हैं, ये बना दी गई हैं, इससे बनती हैं बहुत सारी, लेकिन आपको आना चाहिए। ऐसे पहली वाली आप लोग याद रखो, 3 में रखनी है, मैं वो बता देता हूँ। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी है कौन सी है, ये रही 1 प्लस टेन, पहली वाली ये रही, इससे बनाएंगे हम। ठीक है, दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी हमारी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा। बस ये आपको ध्यान रखना है, ये 3 आइडेंटिटी आपकी है, इनसे हमको बनाना आना चाहिए। जैसे 1 पहली करूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। दूसरी क्या होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी होती है हमारी क्या, टेन को कर दो कॉट, सेक को कर दो कॉसेक, टेन ये कॉट सेक ये कॉसेक, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी सरसों का हो गई, आइडेंटिटी हो गई। अब इनसे बनाते कैसे हैं वो देखते हैं। देखो, अगर कॉस को मैं इधर ले जाऊं तो कहाँ जाएगा माइनस में, तो क्या बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये बन गई। अगर मैंने कहा भाई इसको कॉस को ले जाऊं, कॉस को यहाँ रखूं, साइन को ले जाऊं, तो साइन को ले जाओ, क्या बन जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम 10 में करना है, इसको इधर ले गए है ना, फिर 1 को इधर ले गए, इससे बन जाएगी। ठीक है, तो याद कर लेना, इससे हमारी कॉट की हो गई। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो रूल लग जाएगा भाई। देखो ऐसे यहाँ है, ये बन गई हमारी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका हम हटाएंगे स्क्वायर, तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर हटाने पर क्या लगता है रूल लग जाता है। ये हमारी कहानी हो गई, क्लियर है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक कुछ है, ये 10th में पढ़ते हैं। लास्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी हमको पता है इसको हम क्या बोलते हैं, सबको पता है कि साइन थीटा को हम क्या बोलते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा, यानी कि इसका उल्टा होता है। उल्टा का मतलब क्या भाई, उल्टा मतलब यही है कि साइन इंटू कॉसेक करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा कट कट के। देखो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन होता है, कॉस का सेक, सेक का कॉसेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन, और दो अलग लेना। टेन क्या होता है, टेन साइन अपॉन कॉस होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, और कॉट क्या होता है उसका उल्टा होता है कॉस अपॉन साइन। हिंदी में साइन को ज्या बोलते हैं, कॉस को कॉस ज्या बोलते हैं, टेन को स्पस ज्या, कॉट को कॉट स्पस ज्या, सेक को व्युत्क्रम कॉस ज्या, कॉस सेक को व्युत्क्रम ज्या। ध्यान रखना भाई, हिंदी में भी, हिंदी मीडियम हो तो ये मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री बेसिक फॉर्मूले हमारे, इन फॉर्मूलों को आपको करना ही है, चाहे ट्रिग्नोमेट्री आप लोग करो या ना करो। ये फॉर्मूला को कर लोगे तो फिर आपका अवकलन, अवकलन, समाकलन, सीमा यानी कि लिमिट बोलते हैं इसको हम, ठीक है भाई, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन वगैरह, ये सब तभी बनेंगे। सिंपल सी बात है, पहले इनको याद करो। अगर ये याद है तो फिर इनको पढ़ने में कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो अगली वीडियो हमारी आने वाली कौन सी, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा एक क्वाड्रेंट वाड्रेंट है, वो हम पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेंट पढ़ाएंगे हम आप लोगों को, क्योंकि ये उसका उसमें यूज होगा तो फिर दिक्कत जाएगी। कहीं ज्यादा यूज नहीं है, थोड़ा बहुत तो आपका होगा ही होगा, है कि नहीं, तो वो जरूरी है, वो थोड़ा सा पढ़ा देंगे आप लोग बोलोगे तो आपको आता है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट हम क्या पढ़ेंगे, 12th का पोर्शन पढ़ेंगे। 12th का पोर्शन कौन सा है सबको बताइए, तो हम पढ़ने वाले हैं। कल हमारी जो वीडियो आएगी हमारी कौन सी आएगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, बाकी आप लोग अगर चाहोगे तो जैसा आप लोग चाहो, आप अगर पढ़ो, सच में पढ़ना चाहो, करना चाहोगे सर हमें पढ़ना है, हमें ऐसा नहीं मिला हम पढ़ा दो हम कर लेंगे, तो फिर आप लोग क्या 2 वीडियो भी ले आएंगे। ठीक है, उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। क्लास आप जितनी बोलोगे 1 घंटा 1.5 घंटा 30 मिनट है ना, 60 मिनट 90 मिनट जितना आप बोलोगे उतना खींच सकते हैं। तो आप लोगों का रिस्पॉन्स देखते हैं कैसा मिलता है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।